बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं मानसी श्रीवास्तव। आइए चलते हैं खबर की ओर। खबर गंगापुर सिटी राजस्थान से है। गंगापुर सिटी से संवाददाता पदम जोशी के द्वारा भेजी गई आज की एक दिलचस्प स्टोरी। दरअसल एक सरकारी अध्यापक को अपने ही द्वारा झूठ बोलना आज उस समय भारी पड़ गया जब उसे प्रशासन के द्वारा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होम में भेज दिया गया। दरअसल ये वाकया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महानंदपुर डोडिया में उर्दू के पद पर कार्यरत व्याख्याता अतीकुर रहमान का। जी हाँ, अतीकुर रहमान की ड्यूटी कोविड-19 को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई थी, लेकिन उस वक्त अतीकुर रहमान ने सच छुपाते हुए विभाग को ये सूचना दी कि उनकी तबीयत खराब है और वो जयपुर में रामगंज इलाके में एडमिट है। लेकिन विभाग द्वारा जब इसकी दोबारा जांच वगैरह की गई और 7 दिन बाद में जब अतीकुर रहमान वापस ड्यूटी पर पहुंचे तो स्थानीय पटवारी ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जो देना ज़रूरी था, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री से अगर कोई व्यक्ति आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, तो इसकी सूचना देना ज़रूरी था। जबकि सच ये था कि अतीकुर रहमान कहीं नहीं गया था, वो यहीं थे और उन्होंने सिर्फ ड्यूटी से बचने के लिए ये झूठ बोला था कि वो जयपुर है। लेकिन पटवारी भी अपनी जगह सही थे और पटवारी जी ने ये जानकर कि ये व्यक्ति जयपुर से आया है तुरंत प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन ने तुरंत उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें बुलाया और इसकी सूचना कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से मीडिया को भी मिली। और आज जिस वक्त उनको अस्पताल में ले जाया गया जांच के लिए और मीडिया भी वहां पहुंचा और जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो कहीं ना कहीं व्याख्याता अतीकुर रहमान ने भी अपनी गलती स्वीकार की। उनका कहना था कि मेरे द्वारा जो झूठे तथ्य विभाग को दिए गए, झूठी जानकारी विभाग को दी गई, आज वही मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मैं जयपुर नहीं गया था, मैं गंगापुर ही था, लेकिन चूंकि मैंने ये बताया था कि मैं जयपुर गया हूँ तो उस ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर अब प्रशासन ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए ये कार्रवाई की है। वहीं एसडीएम विजेंद्र मीना ने भी कहा कि बिल्कुल तथ्य छुपाए गए हैं, गलत जानकारी इस अध्यापक के द्वारा दी गई है, जो कि एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते ये शोभा नहीं देता। और चूंकि अब इन्होंने ये गलत जानकारी दी है तो शिक्षा विभाग अपने हिसाब से इसकी जांच तो करेगा ही, साथ ही साथ वो झूठ बोलना उस अध्यापक को महंगा पड़ गया और अब उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो शिक्षक के पद पर रहते हुए एक व्यक्ति द्वारा इस तरह झूठ बोलना कहीं ना कहीं उनके खुद के गले की फांस बन गया और उनके एक गैर जिम्मेदाराना रवैये को भी दिखाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अतीकुर। आपको यहाँ कोरोना वार्ड में भर्ती क्यों किया गया? मुझे जयपुर में होने की मिथ्या सूचना की वजह से क्वारंटाइन किया गया, ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से, जबकि मैं जयपुर नहीं गया। मिथ्या सूचना किसने दी गई? मेरे से ही दी गई थी, लेकिन उसका मैंने बाद में वेरिफिकेशन भी करवा लिया गया, क्लेरिफिकेशन भी हो चुका है और मैंने स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि मैं गंगापुर ही था। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है कि आप इसको सर्विलेंस पर डालकर इसकी हिस्ट्री जान लें। आपका नाम और पद क्या है? मेरा नाम है अतीकुर रहमान, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महानंदपुर डोडिया। जब आपसे प्रशासन ने पूछा गया कि आप कहाँ पर हो तो आपने क्या जवाब दिया प्रशासन को? मैंने जब प्रशासन पूछा गया तो मैंने कंट्रोल रूम पर मैंने सच ही बोला। कंट्रोल रूम पर मैंने बोला सर मैं गंगापुर हूँ, लेकिन मेरी मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं ड्यूटी नहीं कर सकता। तो कंट्रोल रूम में सूचना दी थी, वहाँ के जो बाबूजी हैं उनको मैंने सूचना दी पर्सनल उनके मोबाइल पर। उन्होंने कहा ड्यूटी ऐसे नहीं करती, इसलिए आपको पर्सनली आना पड़ेगा। मेरी किस्मत कही है कि अगले दिन ही दूसरी नई लिस्ट आती है और मेरा नाम ऑटोमेटिक कट जाता है। उसमें से 2 हम टीचर थे, एक में व्याख्याता अतीकुर रहमान, एक थे श्री हरिओम मीना, वही अध्यापक। हम दोनों के ही नाम काट करके दूसरी अध्यापक का नाम आ जाता है, हम दोनों की ड्यूटी फिर कैंसिल हो जाती है। आपको क्वारंटाइन भेजने का मेन कारण क्या रहा? मेन कारण ये रहा, जब मैं विद्यालय उपस्थित हुआ तो हमारे गांव के जो पटवारी जी हैं श्री पवन शर्मा, उन्होंने कहा आप जयपुर से हैं सर। मैंने कहा सर मैंने प्रिंसिपल साहब की जो एप्लीकेशन लिखी थी वो भी उनको बता दी। सर ये बात है, प्रिंसिपल साहब ने भी उनसे बात कर ली। प्रिंसिपल साहब खुद मुझसे संतुष्ट थे, मुझसे बात करके मेरा वेरिफिकेशन करके मेरे लोकेलिटी में जा करके उन्होंने सब कुछ सूचना ले ली थी। उसके बाद ही उन्होंने मुझे रिज्वाइन कराया। आप एक जिम्मेदार पद होने के चलते आपने प्रशासन को गुमराह किया? सर गुमराह इसमें परिस्थिति देखी जाएगी सर। उस वक्त मैं जयपुर ही जाना चाहता था,
क्योंकि मैं उस वक्त मोटरसाइकिल पे भी मैं सोचा था मैं जयपुर चला लेकिन गया। जब आपसे प्रशासन ने पूछा कि आप इस टाइम कहाँ हो, तो आपने क्या कहा था? जयपुर हूँ मैं। सिर्फ मैंने पटवारी जी से कहा था, पटवारी जी से कहा था मैं जयपुर हूँ। इसके अलावा कंट्रोल रूम पर मैंने गंगापुर ही होने की बात दोहराई थी। प्रशासन ने पटवारी के माध्यम से आपसे पूछा गया कि आप कहाँ हो, तो आपने जयपुर। जी हाँ, वो एक मुझसे गलत सूचना प्रसारित हो गई, वो भी मेरी परिस्थिति बच थी। क्या इसके लिए आप शर्मिंदा हैं? बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ, ये मेरे से गलत हुआ है। इसी गलत की आपको ये सजा मिली? जी सर, तो इसी की वजह से सजा मिली। क्या सजा मिली दी गई आपको? इस वक्त मुझे क्वारंटाइन कर दिया है। कितने दिन के लिए? अभी तो सैंपल लिया नहीं है। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। ये गंगापुर सिटी का सामान्य चिकित्सालय है। एक शिक्षक द्वारा प्रशासन को गुमराह करने के आरोप में प्रशासन ने उन्हें क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। आइए पूछते हैं अस्पताल के ड्यूटी कर्मचारी से। सर, क्या मामला था? ये इनकी किसी ने सूचना दी थी, इनको क्वारंटाइन के लिए हमने यहाँ भर्ती किया गया है। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री बताई गई कि जयपुर से आए हुए, इस वजह डॉक्टर साहब के एडवाइस के अनुसार इनको क्वारंटाइन किया गया। एसडीएम साहब की सूझबूझ के कारण एक केस निकाला है। एक शिक्षक ने प्रशासन को गुमराह किया। आइए पूछते हैं एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब, क्या मामला था शिक्षक के? एक शिक्षक जो कि जिसका नाम अतीकुर रहमान है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानकपुर डोडा में कार्यरत है। जो ग्राम स्तरीय कमेटी बनाई गई थी उसमें 24/3 को उसकी ड्यूटी लगाई थी। जब ड्यूटी लगाई तो संबंधित पटवारी ने और संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको सूचना दी कि भाई आपकी ड्यूटी इस प्रकार से है। तो उन्होंने अध्यापक महोदय ने अपने आप को जयपुर होना बताया कि मैं जयपुर गया हूँ, मैं आ नहीं सकता। फिर लगभग 8-10 दिन बाद में 13 तारीख को उसको फिर से उससे भाई आप आ रहे नहीं, उसको प्रिंसिपल ने उन्होंने पूछा, नोटिस दिया, कार्रवाई करेंगे। तो फिर वो अध्यापक आ गया और आने के बाद में काम शुरू कर दिया। फिर बाद में इस तरह की सूचना मिली कि वो जयपुर जाके आया है। अब वो सूचना कहाँ कर सकते हैं, उसकी सीडीआर रिपोर्ट अभी पुलिस के माध्यम से मंगाई जा रही है, तो पता चल जाएगा वो जयपुर आया कि नहीं आया। लेकिन हमने फिर जांच की तो उसको नोटिस जारी किए और इसकी सूचना ऊपर उच्च अधिकारियों को भी लगी, तो उसको तुरंत बुलाकर पुलिस के माध्यम से उसको क्वारंटाइन करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। उसके सैंपल ले लिए गए हैं और उसको भविष्य में इस प्रकार नहीं करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया, उसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और संबंधित विभाग को भी लिखा गया है कि ऐसे शिक्षक अगर इस प्रकार से करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सर, शिक्षक ने उसने क्या कहा था जब आपने ड्यूटी लगाई थी? शिक्षक ने संबंधित पटवारी से और संबंधित प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल से हमने स्पष्ट बोल लिया है भाई क्या बताया, तो शिक्षक ने कहा कि साहब मैं जयपुर गया हूँ और अब ये कह रहा है कि साहब मैं जयपुर गया नहीं था और मैंने मानवीय भूल के कारण जयपुर जाना बताया है। उसने लिखित में स्पष्टीकरण दिया, उसमें भी साहब मैं जयपुर का जाना मानवीय भूल के कारण बोल गया था। बाकी इस तरह से गलत है किसी भी शिक्षक के लिए, किसी भी कर्मचारी के लिए इस प्रकार से झूठ बोलना, राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना। यार सर, उसको कहाँ रखा गया सर? अभी उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है और उसके सैंपल लिए गए और सैंपल लेने के बाद में जो भी कार्रवाई होगी मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत वो की जाएगी। दोस्तों, पल पल की और अपने आसपास की सही और सत्य खबरें देखने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो खबरें आपको अच्छी लगे उन्हें शेयर भी करें। और हाँ, सभी तरह की खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट news.gangapur.ct पर। साथ ही खबरें भेजने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी news@gangapur.ct पर ईमेल करें। तो देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।